9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो उनसे पहले इस देश के 14 और प्रधानमंत्री 67 साल में नहीं कर पाए। 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता की कमान संभाली थी तब हिंदुस्तान पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो 155 लाख करोड़ हो गया है। 9 साल में उसको तिगुना करने का 100 लाख करोड़ अतिरिक्त कर्जा लेने का काम मोदी जी ने किया है। सिंपल भाषा में बता दूं, यह सरकार हर सेकेंड 4 लाख का कर्जा ले रही है और हमारे और आपके ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। लेकिन स्थिति यह है कि हर साल इस बढ़ते हुए कर्ज की वजह से 11 लाख करोड़ तो ब्याज चुकाया जा रहा है और सीएजी की ही रिपोर्ट के मुताबिक शायद हमारी ऋण पाटने की क्षमता पर भी संशय और सवाल अब उठ गया है। लेकिन इसका फायदा किसे हो रहा है? क्योंकि इनसे पूछिए तो वो कहेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे दिया। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीरों को हो रहा है। गरीब को कर्जे के तरह दबाया जा रहा है और जो इनके अमीर पूंजीपति मित्र हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीब 23 करोड़ गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है, 83% की आय कम हो गई है, 11,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए और जो 10% इस देश के अमीर हैं, जिनके पास 80% इस देश की संपत्ति है, वो वाहवाही लूट रहे हैं और खूब माल काट रहे हैं। असलियत यह है कि जो 10% लोग हैं वो जीएसटी कलेक्शन का मात्र 3% देते हैं और जो हिंदुस्तान का सबसे निचला तबका 50% है वो 64% जीएसटी अदा कर रहा है। ये आर्थिक असमानता पिछले 9 साल में लाए हैं। कर्जे से भी दबाओ, टैक्स वसूली भी करो। इस देश में सबसे महंगी एलपीजी गैस बिक रही है दुनिया भर में, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 8वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। यह है मोदी जी का सरकार चलाने का नमूना और तरीका। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगी कि क्योंकि कर्जा इतना बढ़ गया है, फॉल्ट लाइंस है इकोनॉमी में और जरूरी है कि यह सरकार बगले झांकने के बजाय एक श्वेत पत्र जारी करे जिससे सबको भयावह स्थिति का जो दिक्कतें हैं इकोनॉमी में उसका पता चले।